हम ईरान की दुष्ट धुरी के खिलाफ एक कठिन युद्ध के बीच में हैं, जो हमें मिटा देना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम साथ खड़े होंगे। भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। हम दक्षिण में अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम उत्तर में अपने निवासियों को लौटाएंगे। हम इजराइल की अनंत काल की गारंटी देंगे। आसमान में हमला, जमीन पर हमला, पाताल तक हमला। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान में जो भी उनके ऊपर हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमले तेज होने की एक खास वजह यह भी है कि 7 अक्टूबर का आपको दिन याद होगा। 7 अक्टूबर वही दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ था। किबुत्स बेरी, रईम और अफराजा वो इलाके थे जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर कई इजरायलियों को मार डाला था और साथ ही करीब 200 के आसपास बंधक बना लिए गए थे। उन बंधकों को अभी पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका है, लेकिन उसके बीच ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज हुए हैं। एक तरफ ग्राउंड वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। देखिए आप हमले की आवाजें। आज ये पहला है जब दिन में भी अटैक हो रहे हैं। पहले रात के समय में इस तरह के अटैक होते थे। बहुत बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंदर तनाव भी है, आसपास के इलाके खाली हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से उसके गढ़ में ये हमले हो रहे हैं, उसे लगता यह है हिजबुल्लाह को कि इजराइल उसको गाजा में तब्दील करके रख देगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बचने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। जहां जहां हिजबुल्लाह की लोकेशन मिल रही है, वहां वहां हमला हो रहा है। इस तनाव के कारण ही हिजबुल्लाह अपनी प्लानिंग को लेकर या फिर इन हवाई हमले से बचने को लेकर ईरान और अपने प्रॉक्सी जो कंट्रीज हैं जो उसे मदद करते हैं उन पर दबाव बना रहा है। लेकिन इजराइल के हमले कम होने की बजाय तेज हो रहे हैं। यानी क्या पूरे मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैल जाएगा, इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर उस हर डिस्ट्रक्शन को लेबनान की राजधानी बेरूत के पास जो ये दाहिए इलाका गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, 1 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ, शिया समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, यहीं से सारा संचालन हिजबुल्लाह का होता था, उस गढ़ को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए जा रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन हिजबुल्लाह दी एंड की सबसे बड़ी तस्वीर दक्षिणी लेबनान से आई है, जहां इजराइल की आर्मी ने 250 मीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया है। इस सुरंग का वीडियो इजराइल ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने हिजबुल्लाह की इस सुरंग को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस सुरंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के रहने के लिए सभी जरूरत का सामान है। एक रसोई है, रेफ्रिजरेटर है, यहां तक कि लड़ने के लिए लड़ाकू बैग भी हैं। जैसे जैसे सुरंग आगे बढ़ती है, लंबी और गहरी होती जाती है। ये जिसकी साइड में लोहे की चादर है जो बम धमाके से बचने के लिए है। लेकिन अब इस सुरंग को इजरायली सेना ने कंक्रीट से सील कर दिया है। कहते हैं दक्षिणी लेबनान में ऐसी कई सुरंगें हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। ये सभी सुरंग भीड़ भाड़ इलाकों में है, जहां ऊपर रिहायशी इलाके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और अंदर ऐसी लंबी लंबी बंकर रूपी सुरंगें हैं। इसी तरह की सुरंग गजा में भी हमास ने अपनी छिपने के लिए बनाई हुई थी, जिनका गेट हॉस्पिटल, मस्जिद और स्कूलों में खुलता था। दरअसल ये सुरंगें ही हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हथियार हैं, जहां से वो प्रॉक्सी वॉर करता है और हमला करके इन्हीं सुरंगों में छुप जाता है। लेकिन अब इजराइल अपने एक एक दुश्मन को खोज खोज कर मार रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि वो अब तक हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों को ढेर कर चुका है और 2200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना चुका है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अपने 98 डिवीजन को तैनात किया है। इस डिवीजन में हजारों की संख्या में पैदल सैनिक, आर्म्ड व्हीकल, आर्टिलरी यूनिट के साथ पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और कमांडो ब्रिगेड शामिल हैं। ये यूनिट इतनी खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही हिजबुल्लाह कांपने लगता है।
लेकिन एक सच ये भी है कि इस युद्ध में इजराइल की 98 नंबर की डिवीजन ने आम नागरिकों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 1400 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। डर का आलम यह है कि बीते एक महीने में 3 से 4 लाख लोगों को लेबनान छोड़कर भागना पड़ा है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.